ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, जो भी देख पा रहे हैं लो विजन्स? यस राहुल सर, आपकी स्क्रीन ओके, विजिबल है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो हम चलते हैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे। Folder view list. ओके, ठीक है, फाइन। सो सबसे पहले एक थ्योरी की बात कर लेते हैं, ओके, कि प्रॉम्प्टिंग है क्या। और इससे पहले एआई आप सभी यूज करते होगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ओके, यू ऑल आर यूजिंग एआई, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और आप लोग इन डेली बेसिस चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, वो पायलट, है ना, यूज करते होगे, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। बट मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप में से कई लोगों को प्रॉम्प्टिंग के वो जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग नहीं आते, ओके। ऐसा मैं अगर मानूंगा तभी मैं आपको पूरा बेसिक जो एक फंडामेंटल है, जो एक बेसिक चीजें हैं प्रॉम्प्टिंग की, वो बता पाऊंगा। देखिए, एआई जो है ना, आज के टाइम पे ऑन 2025 टू टाइप्स ऑफ एआई हम मेनली देखते हैं। नंबर वन इज जनरेटिव एआई, ओके, एंड सेकंड वन इज एजेंटिक एआई। डिफरेंसेस बहुत सिंपल है। जनरेटिव एआई आर दोज एआई, ये वो एआई हैं whose task to generate some content, ओके, यानी कोई भी कंटेंट जनरेट करने का काम है इनका। अब कंटेंट में हैव डिफरेंट फॉर्मेट, ओके, एग्जांपल इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, साउंड और ऑडियो एटसेट्रा, ओके। सो ये कई सारे फॉर्मेट हैं जिसमें आपका जो है कि कंटेंट जनरेट होता है। बट एजेंटिक एआई इज 1+ लेवल, वो 1+ लेवल है जनरेटिव एआई का। कैसे? जस्ट एग्जांपल, चैट जीपीटी इज अ जनरेटिव एआई टूल, बट इट ऑल्सो हैव सम एजेंटिक एआई फीचर्स। बट लेकिन ये हमारे फ्री वर्जन में नहीं है। जिनके पास भी इसका सब्सक्रिप्शन है वो इसे एंजॉय कर सकते हैं। अंतर क्या है? इन जनरेटिव एआई मॉडल यू जस्ट generate some content, and it's a limitation of generative AI. but जब हम बात करते हैं agentic AI की, तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, लेट्स इमेजिन इन माई डेस्कटॉप देयर इज अ फोल्डर, एक फोल्डर है यहाँ पे जिसका नाम है ईमेल, जस्ट ईमेल। in this email folder I have different mails, okay, basically different mail टेम्पलेट्स और ड्राफ्ट। अब अगर मुझे जेनरेटिव एआई के थ्रू अपना काम करवाना है, देन मुझे ईमेल को कॉपी करना पड़ेगा, चैट बॉट पे जाना है, देन आई हैव टू पेस्ट देयर माय ईमेल एंड देन आई कैन डू फर्दर टास्क। लेकिन अगर मैं एजेंटिक एआई की बात करूं तो इतना कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे एजेंटिक एआई को ये इंस्ट्रक्शन दूंगा, मेरे डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है, इसमें ये ईमेल पड़ा है, XYZ ईमेल है, गो एंड एनहांस दैट ईमेल, ओके, या जो भी मुझे टास्क करवाना है ईमेल पे वो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा। एजेंटिक एआई खुद आएगा अपनी तरफ से, उसके पास पूरा एक्सेस होगा, वो खुद आएगा, वो सारे काम करेगा और आपका काम डन करके आपको एक नोटिफिकेशन, एक इंफॉर्मेशन, एक कुछ ऐसा न्यूज दे देगा कि हाँ भाई आपका काम हो गया। सो दैट इज बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन एजेंटिक एआई एज वेल एज एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई, ओके। बट prompting is master in for these two types of AI field. अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको प्रॉम्प्टिंग तो इन दोनों के लिए आनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि प्रॉम्प्टिंग सेम है, कुछ फंडामेंटल्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे, और वो अच्छा प्रॉम्प्ट आपको एक्यूरेट, फास्ट रिजल्ट दे सकता है फॉर बोथ द टॉपिक्स और फॉर बोथ द एआई's मॉडल, एज वेल एज जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, दोनों पे आपका काम हो सकता है। नाउ
देखिए कई लोग कई सारे मापदंड उन्होंने सेट कर रखे हैं, डिफरेंट पीपल हैव सेट डिफरेंट क्राइटेरिया, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉम्प्टिंग। कोई मानता है कि 9 चेकलिस्ट्स हैं, आप उन 9 चेकलिस्ट्स के अकॉर्डिंग अगर प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो आपका प्रॉम्प्ट बेस्ट है। कोई मानता है कि डिफरेंट फॉर्मेट हैं, उन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो ठीक है। लेकिन मैं इतना कुछ नहीं मानता, मेरा अपना पर्सनल, इवन मेरा अपना भी नहीं, ये वो चीजें हैं जो आपको हर प्रॉम्प्ट में मिलेगी, जो भी अच्छा प्रॉम्प्ट है, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज दैट if these points or these elements are not present in your prompt, then your prompt is not good. It can't give you best result according to you, okay. So good prompting बहुत जरूरी है। एलिमेंट्स क्या है, थोड़ा सा इनको समझ लीजिए। अच्छा एक चीज और, मेरी आवाज जहाँ कटे, जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, कोई कुछ डाउट हो तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं थोड़ा टाइम दूंगा तब पूछ लीजिएगा, ठीक है। बीच में प्लीज कोई इंटरफेयर ना करे, क्योंकि फिर वो फ्लो टूट जाता है, ओके। एलिमेंट क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कई लोग 9 चेकलिस्ट, कई लोग 5 चेकलिस्ट, कई लोग कुछ टेम्पलेट्स को फॉलो करते हैं प्रॉम्प्टिंग में, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं they are limited but you have to follow them, okay। तो जो 4 एलिमेंट्स हैं जो आपके प्रॉम्प्ट में होने चाहिए वो क्या क्या है। सो नंबर 1, okay, number 1 is role. You have to give role to your prompt, okay। आपको अपने, sorry, I said prompt to your AI model और your chatbot, आपको अपने chatbot को रोल देना पड़ेगा, ये एक मैंडेटरी चीज है, ओके। डिफरेंट रोल वी हैव, लाइक content writer, okay, you know, like any graphic designer, okay, या फिर lawyer, teacher, doctor, there are different role जो आप अपने AI को दे सकते हैं, और खास के तब जब आपका काम उस पर्टिकुलर रोल से रिलेटेड हो। तो ये तो हो गया पहला एलिमेंट, रोल देना, ये जरूरी है। दूसरा एलिमेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट बताना, ओके। यू हैव टू मेंशन योर कॉन्टेक्स्ट इन द प्रॉम्प्ट, इट्स मैंडेटरी। अगर आप कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ नहीं बताते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक जर्नल रिजल्ट मिलता है, वो आपके अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं होता है। और फिर ऐसी कंडीशन में आपको इटरेटिव प्रॉम्प्ट माने फॉलो अप करना पड़ता है, बार बार, अगेन एंड अगेन यू गिव मल्टीपल प्रॉम्प्ट एंड ट्राई टू फाइंड और टेक योर फाइनल रिजल्ट। सो इस चीज से बचने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट पहले ही बता देना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रॉम्प्ट आपका जो है वो परफेक्ट डिजाइन हो पाएगा। सो दूसरी चीज क्या हो गई, कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट थिंग इज रोल, सेकेंड थिंग इज कॉन्टेक्स्ट। तीसरा, थर्ड एलिमेंट, व्हाट इज थर्ड एलिमेंट? सो द थर्ड एलिमेंट इज एक्चुअली कॉल टू एक्शन। व्हाट इज कॉल टू एक्शन? माने क्या करना है या क्या करवाना है, या वो जो मीम है ना उसके अकॉर्डिंग कहूं तो कहना क्या चाहते हो, ओके। सो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। आपने रोल दे दिया, इट्स गुड, यू गेव कॉन्टेक्स्ट, इट्स ऑल्सो गुड, बट ऑल्सो मेंशन कॉल टू एक्शन। क्या करवाना चाहते हो? किसी फाइल को एनालाइज करवाना चाहते हो, कोई इमेज क्रिएट करवाना चाहते हो, कोई वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो, यू हैव टू मेंशन इट, ओके। और in simple and simple and layman language, don't use confusing words, okay, like ice is hot, okay, this phase show contradiction ना। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली भावना या ये जो वर्ड्स है ये मत यूज कीजिए, सीधे सपाट बयानी कीजिए। एक्चुअल जो बात है उसे एक्यूरेट ढंग से रखिए। सो थर्ड इज कॉल टू एक्शन। इसमें आप
डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, बात करेंगे अभी, हम कुछ एग्जांपल दिखाएंगे आपको। चौथा एलिमेंट जो कि एक तरीके से काम करता है आपके प्रॉम्प्ट में, उसको डिजाइन करने का। ओके, लास्ट जिसे कहते हैं सिग्नेचर मूव। सो बेसिकली दिस फोर्थ एलिमेंट इज एक्चुअली सिग्नेचर मूव फॉर योर प्रॉम्प्ट, that is set your format / set your tone / set your style। मतलब आपको ये तीनों चीज, स्टाइल, टोन, फॉर्मेट, ये अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन करना होता है। और आप कोई भी किसी का भी प्रॉम्प्ट देख लो, आप इवन गूगल एआई स्टूडियो का जो पूरा प्रॉम्प्ट गैलरी है उसको देख लो, या आप परप्लेक्सिटी का भी अपना गैलरी है उसको चेक कर लो, किसी का भी प्रॉम्प्ट गैलरी चेक कर लो, किसी भी वीडियो को देख लो, यू शो दैट दीज 4 एलिमेंट्स आर मेंशन इन देयर प्रॉम्प्ट, क्योंकि ये नेसेसरी है। ओके, ये मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं, यू कांट फॉरगेट इट टू मेंशन इन द प्रॉम्प्ट। सो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। देखो, इसके अलावा कई चीजें और भी हैं, ऐसा नहीं कि ये 4 बस इनफ हो गया, नहीं, बाकी चीजें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल का टीचर हूं, आई एम अ स्कूल टीचर, एंड इफ आई वांट टू जनरेट सम क्वेश्चन पेपर फॉर माय स्टूडेंट्स, देन देयर आई हैव टू मेंशन माय ऑडियंस। मुझे अपनी ऑडियंस को भी मेंशन करना पड़ेगा, कौन सी क्लास के लिए, ठीक है। तो वहां पे मैं ऑडियंस भी एक्स्ट्रा डालता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मेट एग्जाम्पल के तौर पे देना पड़ता है कि भाई हमें जो रिजल्ट चाहिए वो जैसा आप बना के दे रहे हो वैसा नहीं चाहिए, हम हमारे पास एक अपना टेम्पलेट है, एक अपना फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग बनाओ। तो कई बार हमें एग्जाम्पल्स भी देने पड़ जाते हैं, कई बार हमें ऑडियंसेस को भी सेट करना पड़ता है। तो ये तो खैर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो गया, लेकिन जो 4 एलिमेंट हैं वो आप मान लो यूनिवर्सल हैं। जब तक एआई है, जब तक एआई रहेगा तब तक वो रहेंगे, जब तक ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रहेगी तब तक वो एलिमेंट रहेंगे। सो ये तो हो गया आपका थ्योरी सेक्शन। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है क्या? आगे बढ़ जाए? Yes, sir, no doubt. You can continue. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अब मैं आपको एक Sir? बार, हाँ यस बोले। वो जो 2 टाइप के आपने एआई बताया ना, उसको थोड़ा सा रिपीट कर दो ना एक बार फिर से। यस ऑफ कोर्स। पहला एआई जो होता है वो होता है जेनरेटिव एआई, जिसमें हम कुछ जनरेट करवाते हैं, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, साउंड, कुछ भी, इवन म्यूजिक, है ना। तो वो हो गया जनरेटिव एआई, और वो केवल जनरेट ही कर पाएंगे बस, इसके आगे उनका कुछ काम नहीं। आप बोलो कि इसे जनरेट करके अपलोड भी करो, वो उनके हाथ में नहीं है। एजेंटिक एआई एक लेवल अप है, वो मान लो अगर, हालांकि ये चीज है भी, यूट्यूब में भी एजेंटिक एआई वर्क करते हैं। तो अगर मैं यूट्यूब पर कोई एजेंट फिक्स कर रहा हूँ, वहां पे कोई एजेंट डिप्लॉय कर रहा हूँ और उससे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को चाहिए कि 30 तारीख को, यानी 30 जुलाई को, आई वॉन्ट दैट यू अपलोड अ वीडियो ऑन डेली बेसिस, जो न्यूज है उनके बेस पे आप, यानी डेली न्यूज पर आप एक वीडियो अपलोड करो, और मैं उसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एजेंट एआई क्या करेगा? एजेंटिक एआई अपने तरफ से वीडियो बनाएगा, क्रिएट करेगा अपनी तरफ से वीडियो, और खुद ही अपलोड कर देगा। आप केवल टाइम और डेट और टॉपिक सेट करो, बस खत्म काम, सारा काम उनका है अपना। तो वहां पर भी आपको प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर भी आपको प्रॉम्प्ट देना है, तो हम उस प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एलिमेंट हमने सीखे या जो जाने, इनसे होता क्या है, क्या होगा। तो जस्ट वेट, मैं चलता हूँ एक बार, कोई भी एआई टूल खोल लेता हूँ। NVA AI AI Tools Win G Gemini 3 of ओके, जेमिनी खोलते हैं। Untitled Google Chrome AI Ask Gemini edit multi-line blank Main landmark Enter a prompt here edit ओके, सिंपल सा मैंने जेमिनी का इंटरफेस खोल रखा है।
बाय डिफॉल्ट मेरा फोकस एडिट बॉक्स पे होता है, तो मैं यहाँ पे पहले तो कोई ऐसा प्रॉम्प्ट देता हूँ जिसमें मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूंगा, कोई एलिमेंट फॉलो नहीं करूंगा, कुछ नहीं, सीधे ऐसे प्रॉम्प्ट देते हैं कुछ भी। तो मैं पहले सिंपल बोलता हूँ, ITE right AAEMAIL email FOR ME me space राइट अ ईमेल फॉर मी FOR 4 3 YS days 3 days space leave. DEAVE div dot spelling error out of div selected space LEAVE leave. लीव, ठीक है। Gemini is typing. Gemini replied. Google Gemini document blank. Build on top of this, create something new based on this, like an audio overview, web app, or timeline. ओके, चेक करते हैं एक बार क्या इसने दिया है। मैं स्किप दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ H, Clickable main landmark. Write an email for me for 3 days. Button listen. सुनते हैं। Processing button. Link to googleusercontent.com. I've drafted an email for your 3-day leave request. Please remember to fill in the bracketed information with your specific details before sending it. Let me know if you'd like any adjustments. Resume. Button show thinking. I've drafted an email for your 3-day leave request. Information with your specific details before sending it. Adjustments. Clickable 3-day leave request email. July 27th, 1730. Button try again without canvas. Gemini is typing. Gemini replied. ओके, सो आप देखो कि इसमें इसने एक जर्नल सा, एक बहुत जर्नल एक रिस्पॉन्स दिया है। ओके, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बिना किसी। अब जो मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा वो मैं एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखूंगा एक स्पेसिफिक ईमेल के लिए। ओके, एंड लेट्स सी। Listen button. ओके, ये बेसिकली स्क्रीन शेयर पे पता नहीं काम नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं, एक बार इसको स्किप करते हैं। Clickable good response top. ओके Clickable enter a prompt here. Ask Gemini. ओके, अब मैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट देने का प्रयास करूंगा जो हमने अभी 4 एलिमेंट देखे हैं उनके आधार पे, ठीक है। ओके, List with 3 items. Click. Listen button. Click. Deep research top. Clickable open. Enter a prompt here. Edit space. ओके, ठीक है। Space. Double ITE. ओके, सबसे पहला हमने क्या सीखा, एलिमेंट रोल दें। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब ये जो 4 हैं ये सीक्वेंस में चलेंगे, ऐसा नहीं, आप इनको आगे पीछे अपने सहूलियत से कर सकते हो। it's not a compulsory to follow the sequence of these elements. Number 1 role, then context, then call to action, then format. It's not mandatory. Okay, it's on all upon you कि आप कैसे रखना चाहते हो आगे पीछे। तो मेरा फोकस ये है कि मैं वो चारों एलिमेंट को फॉलो करूं, सीक्वेंस आगे पीछे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं सबसे पहले करता हूं IAMAATUDENT student of CLAS class 7 at the end want2 and space want to take take space LEAVE leave F of 4 DATE ETAAYS 4 days space from from current from space current day। DAY day ये dot. तो हो गया प्रॉम्प्ट का पहला हिस्सा जिसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि भाई मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे 4 डे की लीव चाहिए फ्रॉम आज की डेट से, मतलब आज से मुझे फ्रॉम करंट डेट से मुझे 4 दिन की लीव चाहिए। तो ये तो मेरा कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा हो गया। नाउ मैं एक बार शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा, क्योंकि अगर सीधे एंटर करूंगा तो ये प्रॉम्प्ट सेंड हो जाएगा और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन कुछ लिखना, तो शिफ्ट एंटर किया। अब हम थोड़ा सा इसको कॉल टू एक्शन बताएंगे और साथ में ही रोल भी इसका डिसाइड कर देंगे। ओके, so ACT act as a space एक्ट एज अ EMAIL email CONTENT content ITER writer AND and RITE write space EMAIL email FOR ME me TO
2. for me for the leave. F-R-40-A-E-L-E-A-V-E. Leave. Dot. मैंने सिंपल बोला कि आप एक ईमेल कंटेंट राइटर की तरह एक्ट करो और मेरे लिए ईमेल लिखो लीव के लिए। अब मैं ईमेल के लिए अपनी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि मुझे फिर वो बोलेगा आप फिल इन द ब्लैंक्स भरो एंड आई डोंट वांट इट। ओके, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन इस प्रॉम्प्ट में ही दे दूंगा ताकि वो अपने आप से चीज़ों को समझ ले। शिफ्ट के साथ मैंने एक बार फिर से एंटर किया एंड फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने अपना डेट इंफॉर्मेशन देनी है, तो माय नेम N-A-N-E. Name. Space. Dash. Space. नेम मान लीजिए मैं लिखता हूँ A-J-Y. Ajay K. U-A-R. Kumar. अजय Dot. कुमार। फिर से शिफ्ट एंटर के साथ अपना फोन नंबर P-H-N-E. Phone. N-U-M-B-E-R. Number. Dash. Space. कुछ भी रैंडम डाल देते हैं। 6 5 7 8 7 6 5 4 5 6. ओके, ये हमने इंफॉर्मेशन अपनी दे दी। अब क्या दो एलिमेंट बच रहे हैं, तो हमने मतलब कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, तो हमने देखिए कॉन्टेक्स्ट अपना मेंशन कर दिया, हमने अपना टास्क कॉल टू एक्शन मेंशन कर दिया, हमने अपना रोल मेंशन कर दिया। फॉर्मेट बच रहा है केवल, तो फॉर्मेट भी देख लेते हैं फिर। 6 5 7 8 7. Phone number blank. फॉर्मेट में आप डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, मैं एक बार आपको दे दूं आइडिया। एग्जांपल के बात पे अगर बात करूं तो टोन में कौन कौन से फॉर्मेट हैं, तो देखिए टोन में आप हैप्पी टोन होता है, सैड टोन, ओके, प्रोफेशनल टोन, फॉर्मल टोन, कैजुअल टोन, तो ऐसे कई टोन होते हैं जो आप दे सकते हो। फॉर्मेट में आप इन बुलेट पॉइंट्स में भी आप रिप्लाई ले सकते हो, इन बुलेट पॉइंट हो गया, इन आर्टिकल स्टाइल, इन पैराग्राफ स्टाइल, है ना। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं और ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये सारे हो गए। इसके अलावा हम मोटिवेशनल एक्सेंट या मोटिवेशनल स्टाइल हो गया, सॉरी टोन हो गया, मोटिवेशनल टोन हो गया, इंस्पायरिंग टोन हो गया, है ना। मतलब आपके जो अलग अलग भाव हैं, जिस भाव को भी आप डालना चाह रहे हो अपने कंटेंट में, वो भाव आपको टोन के तहत आपने प्रॉम्प्ट में मेंशन करना पड़ता है। सो मैं एक प्रोफेशनल टोन तो नहीं कहूँगा, मतलब यहाँ पे मुझे एक फॉर्मल एक ईमेल चाहिए, ओके, एक फॉर्मल, क्योंकि क्लास 7 के बच्चे से हम एक फॉर्मल ईमेल की ही मतलब एक उससे उम्मीद कर सकते हैं, है ना। कोई प्रोफेशनल ईमेल लिखे वो, ऐसी हमें उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। तो एक फॉर्मल टोन मैं जरूर सेट करूंगा। Blank. Phone number blank. Double R-I-T-E right A this E-M-A-I-L email I-N in F-O-R-A-F formal T-O-N-E टोन, tone space. ओके। यहाँ पर मैं स्कूल का नाम भी डालना चाहूँगा, वो ज़रूरी है। तो एक बार ऊपर आता हूँ जरा। Phone number 657-876-545 ओके, यहाँ पे जाते हैं blank. एंड दबाते हैं और फिर एक बार शिफ्ट एंटर करते हैं। Phone number blank. Write this email blank. एक बार यहाँ पे स्कूल नेम, S-H-O-O-L school N-A-M-E name space dash space ओके, के यहाँ पे कुछ भी M-O-T-A-E mother T-E-R-E-S Teresa space Teresa T-E-R-S-A Teresa E-D-U-A-T-I-O-N education C-E-N-T-E-R center space सेंटर दिल्ली, D-E-L-H-I Delhi dot. ओके। सिंपल मेरा ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट है, ओके। सिवाय मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा पहले कि राइट एन ईमेल फॉर 2 day लीव और एंटर कर दिया, इनफ, वो क्या था, वो एक वेग प्रॉम्प्ट था, एक बहुत ब्रॉड प्रॉम्प्ट था, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं था। और जब आपके प्रॉम्प्ट में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप ये मान के चलो आपको कई बार प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा सिर्फ एक काम के लिए। यहाँ मैंने लगभग चीजें अपनी डाल दी है जो भी मैं चाह रहा हूँ। अब मैं एंटर करूंगा। Gemini is typing. Gemini replied. Google Gemini document. Build on top of this, create something new based on this, like an audio overview. ओके, एक बार मैं
शिफ्ट एच करते हैं और रीड करते हैं. I am a student of class 7 and want to take leave of 4 days from current day. Heading level 2 so act as an email content writer. Heading level 2 name. Ajay. अच्छा, एक बार Heading level prompt 2 आपको so मैं लिखवा act देता हूँ. heading level menu but heading level 2 I am a student of class 7 and want to take leave of 4 days from current day. Heading level 2 so act as an email content writer and write email for me for the leave. Heading level 2 name. Ajay Kumar. Heading level 2 phone number 657-876-5456. Heading level 2 school name, Mother Teresa Education Center, Delhi. Heading level 2 write this email in formal tone. Button expand. ओके, ये तो बड़ा प्रॉम्प्ट हो गया. अब देखते हैं इसने रिस्पॉन्स क्या जनरेट किया है. Button listen. Button show thinking. Here is a formal email draft for your leave request. Clickable leave request email for student. July 27th, 1739. Button try again without canvas. Important note, for parent or guardian, or at least signed by them. You might want to show this important button try clickable July 20 leave request July button try again without canvas. ओके, कैनवस में बेसिकली Menu मैंने कर button रखा था. collapse तो एक बार sub-menu show इसको more बिना options. कैनवस ही करते हैं क्योंकि फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा वहां तक पहुंचना. कोई नहीं. Write an email for me for 3 days leave ... heading level 2. ओके, ये तो हमारा पहला था. आगे बढ़ते हैं. I am a student of class 7 ठीक and है, want यहाँ to से take था. leave of 4 heading button expand button listen subject leave application Ajay Kumar class 7. Dear principal or teacher's name, if this letter is to respectfully request a leave of absence for 4 days starting today, July 27th, 2025 and concluding on July 30th, 2025. The reason for my leave is a briefly state your reason, E.G. Family commitment, personal, health matter, or urgent family travel. I understand the importance of my studies and will make every effort to catch up on any missed lessons and assignments upon my return. Thank you for your understanding and consider. ओके, सो ये तो आपने देखा कि इसने एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट किया. एक और कॉन्सेप्ट होता है प्रॉम्प्टिंग में, दैट इज इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग. जैसे मैंने जानबूझ के अपने ईमेल में रीजन नहीं लिखा, और ये इसीलिए नहीं लिखा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होती है. अब आपको दिखाते हैं इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग का एग्जांपल. उससे पहले ये बेसिकली क्या है कि हम फॉलो अप करते हैं. मान लीजिए अब इस रिस्पॉन्स में रीजन मेंशन नहीं किया गया. अब मैं इसको दोबारा तो पूरा प्रॉम्प्ट लिख कर नहीं दूंगा ना, कि पूरा प्रॉम्प्ट लिखूं फिर उसमें वापस से रीजन मेंशन करूं और फिर एंटर करूं. दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इससे अच्छा क्या है कि मैं अलग से प्रॉम्प्ट में लिखूंगा रीजन मेरा ये था एंड रीराइट और रीजनरेटेड. ओके, तो दिखाते हैं कैसे कर सकते हैं. Clickable good. Enter a prompt here. Edit multi. ओके, रीजन Reason for leave is रीजन space. फॉर लीव इज ओके सफरिंग suffering form space form from फ्रॉम फीवर. fever ये एक dot. आम सा रीजन है जो आमतौर पे स्कूलों में होता है बच्चों को, तो मैंने यही ले दिया है और अब इस पे एंटर करते हैं. ठीक है, Gemini is typing. Gemini replied. और आप देखो मैंने कुछ नहीं डाला. इसके अलावा एक शब्द मैंने एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट में ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने डाला मेरा रीजन ये है और आप दिखाओ कमाल. तो अब चेक करते हैं. शिफ्ट एच. Reason for leave is sub button listen. Subject. Leave application. Ajay Kumar. Class 7. Dear principal or teacher's name, if known. This letter is to respectfully request a leave of absence for 4 days, starting today, 2025, and concluding on July 30th, 2025. I am writing to inform you that I am suffering from a fever. ओके, तो बेसिकली लंबा सा मेल है, कौन से पढ़े. लेकिन हाँ, एक आपको एग्जांपल दिखाना था. तो ये अब इसमें आपको जो भी ऐड करना है केवल आप ऐड करते जाओ, प्रॉम्प्ट में ऐड होता रहेगा. और ये कमाल है मेमोरी का, जो कि चैटबॉट की अपनी मेमोरी होती है, जो कि आपके हर प्रॉम्प्ट के साथ अपडेट होती रहती है. दैट इज अ पावर ऑफ मेमोरी. ओके, सो ये तो आपका एक बेसिक सा एग्जांपल रहा. प्रॉम्प्ट, अच्छा प्रॉम्प्ट क्या है. मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको एक अच्छे प्रॉम्प्टिंग का.
और साथ ही साथ कि क्या एक अच्छा प्रॉम्प्ट किस लेवल का काम कर सकता है, ये भी दिखाने के लिए। तो मैं इसी के अंदर आपको दिखाते हैं कुछ। Click. Enter a prompt here. Edit multi. Deep research top. Clickable open up. ओके, मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ इसमें, Upload जिसमें file बहुत options group. लंबा चौड़ा डाटा है स्टूडेंट्स का। एक्सेल फाइल है, Button add from. Button upload. अपलोड करते हैं Button. पहले, देन वी विल सेट। Open dialog. Items view list. Tree view. Pictures collapsed 1 of D. Level 1 desktop. डेस्कटॉप पे गए, Items view list. W. Workshop. वर्कशॉप की फाइल Items में view. मैंने सेव Student कर mark रखा है। demo for student marks list. ओके, स्टूडेंट मार्क्स। Google Gemini document. Main landmark. Enter a prompt here. Edit multi-line. Ask Gemini. ओके, अब देखिए, मान लीजिए आप स्कूल में काम कर रहे हो और अगर आप एआई यूजर नहीं हो तो फिर आपको एक्सेल खोल कर बैठना पड़ेगा और सारे फॉर्मूलाज, जैसे मान लीजिए जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला या अलग फीचर एक्सेल का यूज करना पड़ेगा। ये तो फिर आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप एआई को समझते हैं, अगर आप प्रॉम्प्टिंग समझते हैं, तो काम कितना आसान हो जाएगा। ये इसका एग्जांपल मान लीजिए, एक सिनेरियो, लेट्स इमेजिन मेरे एचओडी जो हैं उन्होंने मुझे कहा, हियर एक ये जो एक्सेल फाइल है इसमें बहुत से बच्चों का डाटा है, ठीक है, मुझे उन बच्चों के नाम दो जिन्होंने अबव 90% स्कोर किए हैं फॉर स्कॉलरशिप पर्पस। ओके, वो उनको स्कॉलरशिप मिलेगा उनके अच्छे रिजल्ट के बेस पर। साथ ही साथ उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मुझे टॉप 3 बच्चों के भी मार्क्स नाम दो विद मार्क्स, क्योंकि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्राइज। ओके, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके नाम जाएंगे। तो मेरे एचओडी ने मुझे दो टास्क दे दिए। कौन कौन सा? कि पहला तो मुझे जितने बच्चों के 90% से ऊपर हैं उनकी एक लिस्ट देनी है। दूसरा, मुझे उन बच्चों की लिस्ट देनी है जो टॉप 3 हैं और उनका नाम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जाएगा। तो एक तो स्कॉलरशिप वालों के लिए नाम चाहिए और एक प्राइज वालों के लिए। अब आप सोचो, इस फाइल में लगभग मेरे ख्याल से 350 बच्चों का डाटा है। ओके, अब मैं इतना बड़ा डाटा, हालांकि एक्सेल के साथ भी काम आसान है, ये उतना मुश्किल नहीं है अगर आपको एक्सेल आता है। लेकिन मान लीजिए आपको एक्सेल भी उतना अच्छा नहीं आता आपको, लेकिन प्रॉम्प्टिंग आती है, एआई आता है समझ में कैसे काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ यहाँ पर अपने दोनों काम के लिए, और ठीक उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो जस्ट वॉच। Ask Gemini. Click a. Enter a prompt here. Edit multi-line. सो पहला काम हमारा होता है रोल देना, लेकिन मैं उसको बाद में दूंगा, पहले कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। सो M what my H O D hod. Space G I V E give M E me. S K task. T O 2 space. एनालाइज A N A L Y F I analysis space. दिस, ओके, T A I F this I F E file space Files. at the end space. G I V E give गिव space बिलो, B E L O W below I N F I G A T S inside T O 2 A I M him comma. ओके, मैंने अपना डाटा दे दिया, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दे दिया छोटा सा, कि मेरे को मेरे एचओडी ने कहा है कि मैं उनको इस फाइल से कुछ इनसाइट्स दूं। अब वो क्या इनसाइट्स चाह रहे हैं वो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ। पहला, एक्सट्रैक्ट T R A C T extract T A E A N E name of space एक्सट्रैक्ट द नेम of space of ऑफ space T O F E those दोज space T E D E N T S students स्टूडेंट्स T O who A V E have S C O R E score स्कोर A B O V E above space Above 90 90% space and percent space R 4 फॉर space C H L O R S A I P scholarship space स्कॉलरशिप P U R P O S E पर्पस। purpose dot पहला मैंने अपना टास्क लिख दिया एआई अपने चैटबॉट को, और सेकंड हमारा टास्क क्या है कि हमें उन बच्चों के भी नाम चाहिए जिन्होंने
जो टॉप 3 हैं बेसिकली टोटल मार्क्स के बेसिस पे। तो मैं ये भी देता हूँ। A L F also P O V I G G D E D Provide T H E B the T O P top 3 S T U D E N T F students students double A O U space who Who. students on the O N O T E U B A I S basis of basis of space T O T A L total R K S marks। marks dot मेरे HOD ने मुझे 2 काम दिए थे, मैंने दोनों लिख दिए। और यहाँ तक आते आते आपके 2 बेसिकली जो एलिमेंट हैं कॉन्टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन, ये कंप्लीट होता है। मैंने 2 एलिमेंट सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिए हैं। नाउ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट क्या थे उनको भी देख लेते हैं एक बार। रोल देना और साथ ही साथ आपका फॉर्मेट तय करना। सॉरी, तो रोल देते हैं A C T act A F as A act space as a D A T A data data A N A L Y F I S T analysis A N A L Y S T analyst data space analyst, okay, act as a data analyst A N D and and space G E N E R A T E generate generate a A L list I S T list of T A I O S E those F T E D N T S students space A F as P E R for A B O V E above as per space above R E Q U I R N E N T requirement requirement। comma केवल फॉर्मेट देता हूँ क्योंकि बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई टोन सेट करना है, ना मुझे कोई स्टाइल सेट करना है, क्योंकि मुझे केवल एक रॉ डाटा चाहिए, मुझे एक फैक्ट चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट के लिए मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं फॉर्मेट। क्या हो गया? blank act as a data at blank ठीक है, फॉर्मेट लिखते हैं यहाँ पे अपना लिस्ट L I F T list F S T must N C O N T A I N contain लिस्ट मस्ट space कंटेन A M E S name O नेम्स at the end T O T A F total K S mark O of F T U D E N T S students स्टूडेंट्स space A L O G along T H with T H I R R I E I R E I R There. P E R C E N T A G E percentage ओके, dot ये मेरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ मैंने वो चारों एलिमेंट फॉलो कर दिए, मैंने कॉन्टेक्स्ट भी फॉलो कर लिया, मैंने रोल भी दे दिया, मैंने फॉर्मेट भी सेट कर दिया, मैंने कॉल टू एक्शन भी सेट कर दिया। मैं एंटर कर रहा हूँ। Gemini is typing. Gemini replied. ओके, मैं एक बार स्किप करता हूँ, शिफ्ट H। My hot give me task to announce heading level 2 button expand button listen button show thinking. As a data analyst, I've analyzed the provided student marks list to identify students eligible for scholarship and the top performers based on total marks. Criteria for scholarship: students scoring above 90%. ओके, To ठीक है, calculate the percentage, we for a single subject. Subject is 99. From Priyanka Chaganti's English score, we will consider the total maximum marks as 600. 6 subjects star 100 marks per subject. A percentage. Here's the analysis. ओके, देखते हैं रिपोर्ट क्या है। Students eligible for scholarship above 90%. कितने लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, एक बार चेक करते हैं। Table with 2 rows and 3 columns. Row 1 column 2 total marks. Column 3 percentage. परसेंटेज Row 2 column 1 Kishore. किशोर है। ओके, Column 2 525. Column 3 87.5%. Out of table button export to sheets. Note. Above not note. Based on the provided data and assuming a maximum total score of 600, no student achieved above 90%. पूरी लिस्ट में Kishore is the highest scorer at 87.5%. इसने अपने तरफ से एक एक्सेप्शन काम कर दिया कि इसने टॉप जो था उसका मार्क्स परसेंटेज के साथ दे दिया,
लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 90% से ऊपर चला गया हो, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब देखते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की कौन योग्य है। Flexible, top 3 students based on total marks. Okay, Table check with करते 4 हैं। rows and 4. Column 2 name. Column 3 total marks. Column 4 percentage. देखिए आप फॉर्मेट इसमें बिल्कुल वही रखा है जो मुझे रिक्वायर था, नेम, मार्क्स और परसेंटेज। तो ये एक अच्छी प्रॉम्प्टिंग का नतीजा है कि आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। Row 2 column 1 1. Column 2 Kishore. किशोर, Column 3 525. Column 4 87 point. Row 3 column 1 2. Column 2 Kajithala Anil Kumar. Column 3 column 2 Rohit Sharma. रोहित शर्मा। तो ये 3 बच्चों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम भेज देंगे। तो आप देखो मुझे कुछ नहीं, मुझे फाइल खोलनी भी नहीं पड़ी और मेरा पूरा रिस्पॉन्स आ गया, हाजिर है। मैं इसे सिंपल यहाँ से जो रिपोर्ट है उसको उठाऊंगा और आगे अपने HOD को ट्रांसफर कर दूंगा। भाई ये आपकी रिपोर्ट है, इतने बच्चे थे जिन्होंने टॉप 3 हैं, बाकी 90% से ऊपर कोई गए नहीं। तो क्या आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो बेसिक एक फंडामेंटल था वो समझ में आया? क्या एलिमेंट फॉलो करने पड़ते हैं आप सब बताएं एक बार। बोले बोले। लवलेश हैं हमारे साथ, बहुत लोग हैं, अनमोल हैं, शिफा हैं, शिनजा हैं, आमिर हैं। बताएं आप लोग, ये यहाँ तक चीजें समझ में आई? तुम थोड़ा आगे बढ़े। यस सर, आई थिंक ये एक्सेल वाला तो मुझे को काफी बेनिफिशियल लगा। खोल के देखना पड़ेगा, इतने सारे डेटा में टाइम काफी बचता है। हाँ बहुत बचता है, आपको फाइल खोलनी भी नहीं है, चेक भी नहीं करना क्या डाटा है, ये भी नहीं देखना कि कहाँ का डाटा है, सीधे आप सीधे लगाओ और काम हो गया, फिनिश। तो सर आप ये एक्सेल वाला प्रॉम्प्ट पढ़वा सकते हैं क्या सर एक बार? ओके, Column row 1 column 4 percentage. शिफ्ट H करते हैं। My hot give me task to analysis this file and give below insights to him. Extract the name of those students who have score above 90% for scholarship purpose. Heading level 2 extract the name of those students who have score above 90% for scholarship purpose. Heading level 2 also provide the top 3 students on the basis of total marks. Heading level 2 act as a data analyst and generate a list of those students as per above requirement. Heading level 2 list must contain names and total marks of students along with their percentage. Button expand. ठीक है शिनजा जी सर। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, आप जो भी यहाँ पे लास्ट तक रुकेगा, आप 6:30 तक क्लास होनी है, मतलब वर्कशॉप, उसको मैं एक स्पेशल फीचर के बारे में बताऊंगा जो कि इस जेमिनाई का ही है। ओके, आपको मतलब मुझे विश्वास है वो फीचर आपको बहुत हेल्पफुल है अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप इवन कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, या और भी पर्पसेस में वो बहुत काम का होता है अगर आप जेमिनाई यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब जेमिनाई को यूज करते हो तो, कि वो फीचर इसी का ही है, तो वो लास्ट में बात करेंगे। तो ये तो आपका एक सेक्शन हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। मैं एक बार आपको एक्सेल और पावर पॉइंट के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं अपना जो AI का है वो बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत दिमाग खा चुका हूं मैं। खैर आगे बात करेंगे। AI tools row. AI tools window. Copilot 2 of 7. Gemini 3 of 7. Google AI mode 4. मैं Gemini. एक बार अपनी वो फाइल खोलता हूँ फिर से जाके एक बार। Google Gemini. Google Chrome. Folder view list. AI tools 3 of. My skills. My studies 5 of 20. W. Workshop. ओके, वर्कशॉप में गए। Work demo for Excel. ये एक डेमो फाइल मैंने क्रिएट की थी आप लोगों के लिए ताकि आपको दिखा पाऊँ कि एक्सेल के साथ हम कितना और क्या यूज Demo कर for सकते हैं। Excel. कुछ बच्चों की एक लिस्ट है यहाँ पे, आप देखो दिखाते Hindi हैं। G1. Hindi. Demo. Sheet 1 table. Name B1. कुछ बच्चों के नेम है, Gender C1. उनके जेंडर्स हैं, English D1. मार्क्स है, इंग्लिश हो गया, Maths E1. Maths, Science F1. Science, Hindi G1. Hindi, History H1. History, Computer I1. Computer. J1. ओके। अब अगर मान लो आपको कहा जाए कि भाई आपको इन बच्चों के टोटल मार्क्स फाइंड करने, हालांकि बहुत इजी टास्क है, ये तो बहुत इजी है, मार्क्स टोटल मार्क्स तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ये जो सेम तरीका है
ये बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलों पे भी काम कर सकता है। अगर आप एडवांस एक्सेल यूजर हैं तो आपको पता होगा, हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, हम एवरेज एफ, काउंट एफ, है ना, एफ और एफ्स के लगाते हैं फॉर्मूले, और वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम अब आए इस वर्कशॉप के बाद, अगर आप कभी एक्सेल यूज कर रहे हो और आपको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे यूज करोगे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक यहाँ पे टेबल J1 टोटल का एक यहाँ पे बताता हूँ कॉलम, edit TOTAL total ओके, sheet total J1 computer I1 35 6 maths English D1 67 D2 D2 35 computer I1 35 I2 J2 ओके, D2 to I2 ये हमारा सेल रेंज है जहाँ पे हमारा डाटा है, ठीक है। हम चलते हैं जेमिनाई के पास। workshop by Google Gemini Google Chrome D2 to I2 डाटा है, थोड़ा याद रखेंगे एक बार। back button press to go reload button view site info address and AI button sub menu Google Gemini document button expand list expand button expand text clickable enter a prompt here edit multi-line ask Gemini blank ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं I have Excel, ओके, सीधे list with 3 not no more text क्या हो गया, clickable listen button clickable enter a prompt here ask Gemini blank ओके, list with 3 items bullet check your copy button listen button listen जस्ट अवेट प्लीज, image toggle button एक इसको बैक करता हूँ, demo for Excel dot folder view कर list देता हूँ। A advancing AI AI tool Google AI mode 4 of Google Trends 5 of SEP Notebook LM6 of SEP G Gemini ओके, जेमिनाई Untitled Google Chrome ask Gemini edit multi-line blank button acknowledge and close the discovery card main landmark enter a prompt here edit multi-line ask clickable open upload deep research clickable enter a prompt here edit यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं सिंपल सा, I have data space data F of STENT F students ARKF mark FROM from space D2 D2 T2 2 I2 I2 space 4 DIFFE different STUDENT F students ओके, मेरे space पास D2 से लेके I2 तक अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा है, और मैं क्या चाहता हूँ, I have a data of students marks from D2 to I2 for different students सॉरी डिफरेंट स्टूडेंट्स नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, students S U B J E C T S subjects ओके, space so सो space जनरेट G E R R N E R A T E narrate generate G E N E R A T E generate A F O M U L formula फॉर्मूला space T O 2 C U U O U N T found T O T A tota space tota T O T A L total O Total F of of T A E M them, them बस सिंपल सा, Gemini is typing Gemini replied ओके, इसने रिप्लाई भी कर दिया। एक बार सेव करते हैं, शिफ्ट के साथ एच करते हैं, I have a data of heading level 2 total of the button listen button show think the formula to count the total marks from cells D2 to I2 in a spreadsheet application like Google Sheets or Microsoft equals sum D2I clickable toggle button not pressed good response equals sum ओके, ये फॉर्मूला आ गया है, 2 क्या है एक बार इसको चेक कर Equals. लेते हैं, इक्वल्स, S U M left paren D2 colon I2 right paren ओके, देखिए आपने आपके सामने फॉर्मूला बनकर आ Equals. गया है। मैं ऐसे सिंपल कॉपी कर लूंगा, equals sum D2I 2 selected जस्ट इसे कॉपी करते हैं, copy to clip AI tools row 1 demo for Excel dot demo ये for मेरी Excel फाइल है, dot total Total. J2 यहाँ पे मैं F2 करूंगा edit blank और ये सिंपल फॉर्मूला पेस्ट, एंटर,
Sheet 1 291 has formula J2. 291 फॉर्मूला Total J टोटल, और मान लीजिए 291. मुझे इसको पूरा करना है, तो सिंपल सा जाऊंगा 94 I10 94 J94 I7 I7 में हूँ, J7 J7 में हमारा कॉलम है टेबल का, सॉरी टोटल का। यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, J2 291 through J7 हमने सारा selected सेट कर row लिया, 2 through 7 Control column D. 10 fill down फिल डाउन, J8 J9 ओके चेक करते हैं एक बार। 408 total J1 टोटल 290 453 has 494 ओके, आपके सामने सबका डाटा आ गया। आप ऐसे ही मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, ग्रेड, रैंक, रैंक एक ऐसा फॉर्मूला है जो कई बार टाइप करने में हमसे गलती हो जाती है, रैंक तक आप निकालोगे अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो। और ना केवल रैंक तक, इवन आप डिफरेंट टास्क आप सेम तरीके से कर सकते हो। तो एक्सेल के साथ एआई के इससे भी अच्छे यूजेस हैं, लेकिन अभी हम केवल एक सैंपल के तौर पे था, तो आपको यहीं तक बता रहे हैं। Microsoft मैं इसे एक बार don't save डाउन से करता हूँ। Google Gemini तो एक्सेल के साथ आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया, कैसे हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट फार्मूला, और भी बिना याद किए उन्हें। एक बार कंफर्म करें प्लीज। यस सर, समझ आया। ओके, अच्छा एक चीज और हम करके दिखाएंगे आपको, दैट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के साथ भी आप एआई के कमाल यूजेस कर सकते हो, और मैं इसको दिखाऊंगा करके आपको चैट जीपीटी के साथ। AI tools window C ChatGPT चैट जीपीटी Untitled Google Chrome AI ChatGPT Google चैट जीपीटी के Section पास एक कमाल का फीचर है, वो ये है कि वो आपके लिए डाउनलोडेबल फाइल लिंक दे सकता है आपको। यानी आप जो भी कंटेंट क्रिएट करवा रहे हो उसे आप अपने पास लिंक मतलब अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स। मतलब जो आपको रिस्पॉन्स आएगा वो लिंक्स के फॉर्मेट में आएगा, और आप सेव करोगे तो आप पीडीएफ, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल, डिफरेंट फाइल्स में सेव कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे पावर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो पावर पॉइंट वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो चैट जीपीटी से 5 स्लाइड्स की, 10 स्लाइड्स की भी कर सकता हूँ, और एज पर माई रिक्वायरमेंट 50 स्लाइड्स, 100 स्लाइड्स, मतलब कंटेंट की कोई वो नहीं, कमी नहीं, आप जितना लंबा चाहो उतना कर लो। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि मैं अगर पावर पॉइंट चाह रहा हूँ एक फाइल, तो वो मैं कैसे करूँगा चैट जीपीटी से। प्रॉम्प्टिंग का सेम तरीका है, बस यहाँ पे हम डाउनलोड लिंक के लिए और PPTX फाइल के लिए भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट में उसको मेंशन करेंगे कि आप हमें वो भी दो। ओके, सिंपल सा बस यहाँ पे यही है। Section तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। ओके, CREATE create a space PPTPPDE for me for me, space create a PPT slide for me on TOPIC topic of on the space topic of, मान लीजिए मैं लिखता हूँ बायोडाइवर्सिटी। IODIVER diversity diversity space बायोडाइवर्सिटी, ये मेरा टॉपिक है, मैंने इस पर मुझे स्लाइड्स के लिए इंफॉर्मेशन देनी है। अब प्रॉम्प्टिंग में देखो एक चीज तो होती है कि आप पूरा एक सेंटेंस में लिख दो, है ना। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के चक्कर में हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन एक्यूरेट नहीं दे पाते हैं, ऐसा कई बार होता है और कई लोगों से होता है। तो एक इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ एंटर करता हूँ। Create a PPT slide for me on the topic of biodiversity. ठीक है, ये तो मेरा हो गया प्रॉम्प्ट का बेसिकली एक कॉल टू एक्शन। ठीक है, Blank. कॉन्टेक्स्ट मैं चाहूँ तो दे दूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। मैं इसके अलावा यहाँ पर अपना जो फॉर्मेट है पहले वो सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्लाइड slides dash space स्लाइड्स में रखना चाहता हूँ
8, 8, ठीक है, कॉमा, comma, फिर कॉमा के बाद मैं अब यहाँ पर रखूंगा टोन, T, O, N, E, tone, टोन, space, dash, space, प्रोफेशनल, P, R, O, F, E, F, F, I, O, A, L, प्रोफेशनल, professional, comma, कॉमा, space, टोन हो गया आपका, स्लाइड्स के काउंट हो गए। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जो मेरा पीपीटी है उसमें कुछ हुक लाइन भी हो, तो ऐड, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन्स लिखूंगा, A, D, D, add, H, O, O, K, L, I, N, E, S, lines, लाइन्स, space, I, N, in, E, V, Y, every, S, L, I, D, E, स्लाइड, slide, space, ओके, ये भी मैंने मेंशन कर दिया, हुक लाइन भी। अब एक बार हम एलिमेंट्स देख लें, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, मैंने फॉर्मेट थोड़ा सेट कर दिया है इसका अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा मैंने कॉल टू एक्शन यहाँ पे सेट कर रखा है, रोल भी अभी सेट नहीं किया, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शन में कुछ और भी ऐड करूंगा कि मुझे बुलेट पॉइंट में मेरे जो सब कंटेंट है वो चाहिए, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, I need, I, N, E, D, need, space, sorry, I need, want, A, N, T, want, space, M, Y, my, C, O, N, T, E, N, T, content, I, N, in, B, U, L, L, E, T, bullet, P, O, I, N, T, S, points, points, comma, ये मेरे सारे इंस्ट्रक्शन हो गए मेन। अब मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट और अपना वो सेट कर दूं ताकि रिस्पॉन्स मेरे अकॉर्डिंग बन के आ जाए। A, S, S, C, T, C, T, A, Act A, as A, a space, P, P, T, PPT PPT, G, E, N, E, A, T, O, R, generator, generator space, A, D, end, space, and act as a PPT generator and create C, R, E, A, T, E, create, I, T, I, F, O, R, for, for M, Y, my, A, F, S, I, G, N, N, E, N, assignment, assignment, space, F, R, 4, S, C, I, E, N, C, cyan, cyan, F, C, I, E, N, C, E, cyan, F, O, R, 4, F, F, C, A, S, class, space, 12. 1, 2, 12, dot, यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया अपना प्रॉम्प्ट विद 4 एलिमेंट्स। अब मैं आपको यहाँ पे एंटर करता हूँ, ChatGPT is generating a response. चैट जीपीटी अब आराम से रिस्पॉन्स ChatGPT is still generating a करेगा। response. यहाँ पर दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम एक बार ChatGPT, इस पूरी स्लाइड को देख लें, कुछ ऊपर नीचे करना है ChatGPT is still तो वो हम कर लें। कई बार जरूरत पड़ जाती है ऐसी कि हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं चाहिए, उसके बदले में कुछ और चाहिए, ChatGPT says, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, वो भी हम कर सकते हैं इस स्टेप में। तो पहले आप प्रॉम्प्ट दो विद 4 एलिमेंट, फिर आप सारे स्टेप्स को देखो। बेसिकली स्टेप का मतलब ये कि सारा जो कंटेंट है उसे एक बार देखो, आपके अकॉर्डिंग है तो फिर आगे बढ़ जाओ, नहीं है तो जो चेंज करना है उसका प्रॉम्प्ट दो फिर कि आई डोंट वांट दिस स्लाइड या आई डोंट वांट दिस पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। तो आप वो पर्टिकुलर जो भी आपको नहीं चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग फिर चेंज होगा और फिर से आपका प्रॉपर जो पीपीटी है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से कुछ करना है तो फिर से कर लो, और नहीं तो सब कुछ अच्छा है तो फिर आगे बढ़ जाओ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पीपीटी जो पूरी बनकर आई है ये मेरे अकॉर्डिंग है और मैं इसमें कोई चेंज करना नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग मानता हूँ, तो मैं सीधे इसको जो है रीड भी नहीं कर रहा, मैं सीधे अगले स्टेप पे बढ़ जा रहा हूँ। लेकिन आपको रीड करना है, जरूर करना है, क्योंकि एक चीज याद रखिए, एआई के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसकी लिमिटेशन मान लो कि एआई के रिस्पॉन्सेज हैलुसिनेशन या यूं कहूं कि भ्रम आपके मन में ला देते हैं और आपको लगता है कि रिस्पॉन्स बढ़िया बना है, आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रिस्पॉन्स होता तो
जनरल है लेकिन लगता हमें अपने तरीके का है कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग है। तो इसलिए आप हमेशा एआई के हर वर्ड से गो थ्रू को, हर लाइन को रीड करें, ठीक है, ये जरूरी है। कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो कंटेंट एआई का। सो मैं एक बार देखता हूँ आगे। Clickable ad. Section Okay. multi-line. यहाँ पर मान लीजिए मेरा पीपीटी बिल्कुल कंप्लीट है, फाइनल है। अब मैं बोलूंगा प्रोवाइड P-O-V-E-I-D-E-I-D-E-N-E Me, A space D-O-W-N-L-O-A-D download F-I-N-K link F-O-48 this space this PPT P-P-T space I-N in space P-P-T X PPTX PPT-F-O-R-M-A-T format फॉर्मेट, क्योंकि space आपको पता होगा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है PPTX। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ChatGPT is generating a response. ChatGPT is still generating a response. एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है। ChatGPT is still generating a response. ChatGPT is still generating a response. ChatGPT says, your PowerPoint is ready. Graduation cap sparkles. Click the link below to download your class 12 science assignment on Star. सो बूम, आपका पावर पॉइंट रेडी है। लिंक के फॉर्मेट में आप सीधे डाउनलोड करो और फाइल आपके हाथ में, आपको पावर पॉइंट तक खोलना नहीं पड़ा, पूरी पीपीटी बनकर आपके हाथ में आ गई है। ये मैजिक है एआई का, एक अच्छे प्रॉम्प्टिंग का, ठीक है। मैं इस फाइल को आपको दिखाऊंगा खोल के कैसे मैं इसको एक्सेस करूंगा। एस्केप करते हैं, शिफ्ट एच करते हैं। ChatGPT said, your PowerPoint is. Click the link below to download your class 12 science assignment on biodiversity. Click the link below to backhand index pointing right clickable link download biodiversity class. ओके, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर इस लाइन पे आके आप एंटर कर दोगे तो हो सकता है आपका फोकस लाइन के किसी और पार्ट पे हो, लिंक पे ना हो। तो मैं यहाँ पर आकर के प्रेस करूंगा। Download biodiversity class अभी 12 मेरा फोकस assignment.pp. सीधे मेरे डाउनलोड लिंक पे है, मैं इस पे एंटर Your करूंगा। PowerPoint is ready. Graduation cap download complete. Biodiversity class 12 is. बायोडाइवर्सिटी क्लास 12 के लिए असाइनमेंट तैयार है। मुझे किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ी, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ भाई, कैसे करूँ क्या करूँ, मेरा काम बन के तैयार है ना। यहाँ पर मैं आपको एक बार वो फाइल खोल के दिखाता हूँ और उसमें अगर Folder मुझे view कुछ भी T. करना है This चेंजमेंट, तो दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। D download डाउनलोड पे गए, biodiversity ये class हाल की फाइल है, इसे खोलते हैं बायोडाइवर्सिटी फाइल पावर पॉइंट पर। biodiversity class 12 assignment.ppt expert waiting for PowerPoint. Waiting for PowerPoint. Biodiversity class 12 assignment. ओके, ये देखो मैं गिनते हैं कितनी स्लाइड है, 7 थी ना हमारे उसमें काउंट में। Ribbon tab pane. ओके, ये एनवीडिया नहीं बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab all pane. ओके, जस्ट टैप करते हैं एक बार जरा, F6 दबाता हूं। ओके समझ गया। ये ना आपकी फाइल बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड मोड में होती है, ठीक है। मैं इसको आपको पहले अनप्रोटेक्टेड मोड में लाना पड़ता है, उसके लिए मैं F6 प्रेस करूंगा। Pane. Protected view dialog. Protected view. Be dialog. careful files. Tap करते Enable हैं। editing button. इनेबल एडिटिंग, अब आपकी फाइल इनेबल हो गई है Biodiversity class 12 Editing के assignment. लिए। नाउ मैं अब पेज डाउन करता हूँ। ओके, ये आई थिंक एनवीडिया का इशू है, ये काउंट बोल नहीं रहा है। जस्ट अ वेट यार। Ribbon tabs tab control. ठीक है, Slide 1. स्लाइड Biodiversity. ठीक है, Slide 2. स्लाइड What is biodiversity? Slide 3. Levels of biodiversity. Okay. Slide 4. स्लाइड 4, Importance of bio. Slide 5. स्लाइड 5, Biodiversity in. Slide 6. स्लाइड Threats to 6, biodiversity. Slide 7. Concert. Slide 8. स्लाइड 8 Conclusion. एंड दैट्स ऑल। मैंने 8 स्लाइड का कहा था उसमें अपने, और यहाँ पे 8 स्लाइड आ गया है। मैं अगर वहां चाहता तो वहां पे थैंक यू स्लाइड, वेलकम स्लाइड भी ऐड कर देता, तो वो भी यहाँ पे बन के आ जाता। ये एक सिंपल तरीका है पावर पॉइंट क्रिएट करने का,
और बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने बहुत कुछ नहीं बोला है उसमें ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट आप मत ही डालिए क्योंकि फिर वो चैट जीपीटी, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी ग्राफिक्स मत डालिए क्योंकि फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि कई बार वो उसकी सही से प्लेसिंग नहीं हो पाती या कई बार वो आगे पीछे हो जाता है। तो आप इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो मैं सीधे ऑल्ट जी करता हूँ आपके सामने। ओके, ऑल्ट जी, Ribbon tabs tab डिजाइन control टैब में आ गया मैं, expanded. Share collapse. Themes button collapsed in collapse में space. चला This गया। presentation office group slice not selected 9 of 40. Damask not selected 17 of मान 40. लो मैं इस पे एंटर करता हूँ Biodiversity class और 12 आप assign. देखो मेरा जो पावर पॉइंट है वो फाइनली बन के तैयार है पूरा। Slide 5. इसको मैं सेव Biodiver. करके आगे भेज सकता हूँ। और भी अगर आपको पावर पॉइंट अच्छे से आता है तो आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो, आप वीडियो ऐड कर सकते हो, आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो, आप एनिमेशन ऐड कर सकते हो, आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, फिर वो कई सारी चीजें हैं, वो बात की चीजें अगर आपको आती है बेहतर तो मतलब आप एक प्रोफेशनल कंटेंट के साथ अपना पावर पॉइंट कहीं पर भी पेश कर सकते हो, दिखा सकते हो, बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक के साथ। सो ये हमारा काम पावर पॉइंट का है। सो यहाँ तक हमारा जो कंटेंट है वो है गाइस आज के वर्कशॉप का। एक बोनस कुछ है आपके लिए, वो दिखाऊंगा। उससे पहले बताओ कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी, कोई क्वेश्चन हो। सर जो लास्ट में आपने डाउनलोड पे फोकस रखने के लिए कौन सा बटन दबाया था? ओके, देखो डाउनलोड पे फोकस के लिए पहले मैं डाउन एरो से मैं उस लाइन पे गया जहां वो लिंक था, फिर मैंने प्रेस किया था K फॉर काइट और फिर एंटर किया था। वो इसलिए ताकि लिंक पर मेरा फोकस पहुंच जाए, है ना, क्योंकि अदरवाइज अगर आपका फोकस लिंक पे नहीं है, एंटर करोगे तो कुछ नहीं होगा और आप सोचोगे कि लिंक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, पहले उस फोकस को लिंक पर ले आओ, ठीक है। तो इसलिए हमने वो K प्रेस किया था। और कोई डाउट? ये प्रॉब्लम शुरू से आ रही है मेरे साथ, आज सॉल्व हुई फाइनली। चैट जीपीटी बना के दे देता था बट वो डाउनलोड नहीं हो पाता था। कोई नहीं, देखो आज ये आपको एक अच्छा चीज ना सीख रहे हो ना, तो ऐसे ही सीखते रहो, है ना, बढ़िया से बिल्कुल। सर एक बार प्रॉम्प्ट एक बार रीड करके अच्छा बंद कर दिया आपने? वो डोंट वरी, मैं ये प्रॉम्प्ट जो मैंने यूज किए ना सारे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप उनको आराम से रीड करना। सर ये हाँ बोलो बोलो। एनिमेशंस वगैरह यूज करने के बाद वो सही से करता है? एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज थोड़ी बीच में गड़बड़ हो गई। ओके सर, ये एनिमेशंस वगैरह पीपीटी के लिए सही से करता है या प्रॉपर करता है, बस आपको नंबरिंग ध्यान रखनी पड़ती है कि आपने किस कंटेंट पर एनिमेशन फर्स्ट कब अप्लाई किया, फिर सेकंड कब अप्लाई किया। क्यों ये नंबरिंग? इसलिए क्योंकि जब आप स्लाइड शो करोगे तो वो उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही आपके सामने जो एनिमेशन है वो आता है, 1 बाय 1 आता है ना, तो इसलिए पहले जिस पे किया होगा वो पहले आएगा। तो आपको नंबरिंग याद रखनी पड़ती है कि आप किस पर पहले कर रहे हो, है ना। ओके सर, थैंक यू। बाकी सब कुछ एक्सेसिबल है, अगर क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता करके इस पे। मैं प्रॉपर क्योंकि मैं एडवांस यूजर हूँ पावर पॉइंट का भी, तो मैं इस पर एनिमेशन, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स सारे सब कुछ इसे और इनहेंस कर सकता हूँ, है ना। तो ये है। और कोई डाउट, और कोई क्वेरी किसी और की भी, या कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ रह रहा हो, कुछ समझ ना आया हो? नो सर। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा फीचर जो कई मायनों में किसी वरदान से कम नहीं है। ओके, दिखाते हैं क्या है वो फीचर। Folder view list. This PC 18 of 20. ये बोनस है फ्रॉम AI लर्नर, ताकि आप सीखते रहें, AI लिटरेसी आप तक भी पहुंचे और आप भी दूसरों तक पहुंचाएं। तो चलते हैं फिर अपने इस AI टूल की ओर, जेमिनी में जाते हैं। Meet.QA. Folder view list. Rahul Mourya. AI tools में गए, AI tools WinG. Gemini 3. जेमिनी पे गए, Ask Gemini edit multi-line blank. Main landmark. तो मैं Enter. एक बार इस कॉपी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मेरा दूसरा अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखा है, इस अकाउंट पे नहीं कर रखा है। तो एक बार जस्ट मुझे वेट करो, कॉपी कर लूँ जरा ये, और Toolbar. Address and search bar and कॉपी, ठीक है। नाउ मैं बैक करता हूँ AI tools.
Meet.gg. क्रोम पे चलते Folder हैं view list. G. Gmail. G. Google Chrome. ओके गूगल क्रोम Who's पे गए using Chrome? Open. New ना, tab. यहाँ पर मैं अपना Google वो Chrome. Rahul. HTTP. मेंशन करता हूँ और ये Ask Gemini edit multi-line blank. नाउ ये मेरे पास Button मेरा acknowledge वो and अकाउंट close है the disk. जिसमें मेरे पास जेमिनाई का प्रो सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पे हालांकि ये फीचर फ्री में भी अवेलेबल है लेकिन मैंने इससे क्योंकि क्रिएट किया था इसलिए मैं इस अकाउंट पे आया हूँ। आप इसको फ्री वाले में भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। Clickable open upload file menu तो button मैं add files. इस बी प्रेस करता हूँ Video toggle button. कंट्रोल होम Button करेंगे main menu. ताकि हम सबसे ऊपर पहुंच जाए हमारा फोकस और यहाँ से बी प्रेस करते हैं। Gemini 2.5 Pro button on navigation lamp and NVDA buddy button NVDA buddy. NVDA buddy ये एक कस्टमाइज जीपीटी कह लो आप है जो मुझे बताता है कि मैं कोई भी टास्क Enter a prompt here. Edit कोई भी multi-line. Ask एप्लीकेशन Gemini. से जुड़ा टास्क कुछ भी कर सकता हूँ विद NVDA, ठीक है। मतलब मुझे अगर कुछ भी करना है क्योंकि मैं NVDA यूजर हूँ तो मैं NVDA से कैसे कर सकता हूँ ये मुझे बताता है कंप्लीट गाइड के साथ। स्टेप बाय मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ एक बार डेमो दिखाना पड़ेगा ना तभी तो अच्छा लगेगा। And creating. Enter a prompt. ओके एंटर अकाउंट। यहाँ मुझे किसी चीज को फॉलो नहीं करना, किसी एलिमेंट को फॉलो नहीं करना क्योंकि जब मैंने इसे क्रिएट किया था तो मैंने जो एक बेस प्रॉम्प्टिंग है वो वहां कर दी थी। तो यहाँ मुझे कुछ खास ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्स्ट तो ये सब कुछ नहीं, सीधे अपना कॉल टू एक्शन दो बस। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कुछ करके। मान लो मुझे क्या करूँ, हाँ ठीक है। इमेजिन मुझे वर्ड फाइल में हाइपर लिंक लगाना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो कुछ भी। तो मैं बोलता हूँ how I can apply hyperlink in space। चलिए एक्सेल फाइल कर ले क्या, एक्सेल करते हैं। Excel file dot। मैंने पूछा हाउ आई कैन अप्लाई हाइपरलिंक इन एक्सेल फाइल। How I can apply hyperlink in Excel file। बस इतना, कुछ नहीं एक्स्ट्रा मैं बोलूंगा, सीधे एंटर करूंगा। Gemini is typing। Gemini replied। और सुनते इसका रिप्लाई, ठीक है। एक बार मैं एस्केप कर लूं, शिफ्ट के साथ H। How I can apply hyperlink in Excel file। अब आप देखिएगा Heading level 2। कैसे ये मुझे स्टेप स्टेप गाइड, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है विद NVDA। Button listen NVDA buddy। Bullet custom gem। Button collapsed analysis। While NVDA doesn't have a direct shortcut to insert a hyperlink in Excel, it can certainly help you navigate and interact with the Excel interface to achieve this। ठीक है। Here's a step-by-step guide on how to apply a hyperlink in an Excel file using keyboard navigation। पहले तो इसने ये बता दिया कि भाई NVDA के पास कोई ऐसा डायरेक्ट कमांड नहीं है कि आप हाइपरलिंक लगा पाओ, लेकिन स्टेप्स क्या हैं विद NVDA तो ये सुन लो। An NVDA list with 7 items bullet। 1. Navigate to the cell where you want to insert the hyperlink। फर्स्ट स्टेप, List with 1 item bullet। Use the arrow keys up, down, left, right to move to the desired cell in your Excel sheet। ओके सेकंड स्टेप, NVDA will announce the cell address E.G.A1 B5। ओके एग्जांपल के साथ बताया, A1 या B5 बोल सकता है जैसे बोलेगा NVDA सेल एड्रेस को। आगे देखते हैं। Out of list bullet 2. Open the context menu for the cell। ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फॉर द सेल। ओके, List with 1 item bullet। अब इसके अंदर के पॉइंट्स एक्स्ट्रा, मतलब जो बुलेट पॉइंट के अंदर के बुलेट पॉइंट देखते हैं क्या है। Press the applications key, usually found near the right control key on most keyboards, or Shift plus F10। NVDA will announce context menu। Out of list bullet 3. Navigate to the link or hyperlink option। List with 2 items bullet। Use the down arrow key to move through the context menu options। Link, bullet। Once you hear link or hyperlink, press enter।
Out of list bullet. For the insert hyperlink dialog box appears. List with 2 items bullet. NVDA will announce the title of the dialog bullet. The focus will typically be on the text to display edit box. The cell, E.G. Visit Google. Out of list bullet. 5 Navigate to the address edit box. List with 2 items bullet. Press tab to move through the elements in the dialog box. File or web page name, edit. Bullet. In this edit box, type the full URL for your hyperlink, E.G. https://www.google.com. Out of list bullet. 6 Confirm and close the dialog. List with 1 item bullet. Press tab until you hear OK button and then press enter. NVDA will confirm the action. Out of list bullet. 7 Verify the hyperlink. ओके तो आपने एक चीज गौर की, यहाँ पर मुझे शॉर्टकट कमांड्स, एनवीडीए क्या अनाउंस करेगा, कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलेगा, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया इसने। पर अगर मैं मान लीजिए इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए कहीं फंसता हूँ तो मैं फिर से बोलूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ, बताओ क्या करूँ, तो फिर ये मुझे आगे का स्टेप बताएगा। ये प्रॉपर एनवीडीए के लिए ही मैंने बनाया है। तो मैं कोई भी टास्क जो कि मुझे करना है तो मैं एनवीडीए से कैसे कर सकता हूँ, वो मैं इसके थ्रू कर पाऊंगा। इस फीचर का नाम है एक्सप्लोर जेम फीचर इन गूगल जेमिनी। ये फीचर आपको बताएं कैसा लगा, ये जो एनवीडीए बडी है ये कैसा लगा आपको? सर ये तो मतलब काफी डीप और डिटेल्ड है, मतलब चैटजीपीटी भी फेक है इसके आगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल कस्टमाइज है। आपको ये प्रॉपर क्या स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। इवन मैंने अगर यही चीज मैं जेमिनी पे पूछूंगा तो जेमिनी मुझे एक जनरल रिस्पॉन्स देगा। अगर मैं वहां लिख भी दूं कि मुझे एनवीडीए के अकॉर्डिंग बताओ, तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। वैसे यहाँ पर जो हमने बनाया है इसको, मतलब पर्सनली मैंने बनाया है, वो कस्टमाइज इसी के लिए, और इसको बहुत मुश्किल नहीं है, इसे आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा थ्रू माय यूट्यूब चैनल। आप जरूर मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा काम ही है कि हम एआई लिटरेसी को आगे पहुंचाएं लोगों तक इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारे कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए है और आने वाला भी है। जैसे गामा एआई कैसे यूज कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड विद एनवीडीए, या फिर जेमिनी का VEO3 फीचर क्या है, कैसी वीडियोस वो बना रहा है, या फिर चैट जीपीटी के अंदर जो अलग अलग फीचर्स हैं कस्टमाइजेशन के, सेटिंग्स के, एक्सप्लोर जीपीटीज के, लाइब्रेरीज के, तो मतलब तमाम चीजें आपको वहाँ मिलेगी विद एनवीडीए। तो ये एक इसका लिंक मैं शेयर करूंगा जरूर, में आप वहाँ पे देख सकते हैं। पर मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है वो इसी फीचर पर आने वाली है, दैट इज एक्सप्लोर जेम फीचर इन जेमिनी। ठीक है सर? हाँ बताएं। सर मेरे को क्वेश्चन था। हाँ पूछे। सर एआई कोई एआई टूल है जो फ्री में वीडियो एडिट वगैरह करता है सर? वीडियो एडिटिंग के लिए आपको कोई भी एआई फ्री टूल नहीं मिलेगा, एक्सेसिबल टूल है ना। वेबसाइट्स तो मिलेंगी वहां पे, लेकिन अब वो एक्सेसिबल नहीं है। टूल तो फिर वो भी नहीं है फिर, है ना। और कोई कुछ सवाल जवाब? आपका समय है। Sir, like how you have created the shortcut of Google Gemini and ChatGPT on your desktop? ये बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको वो वेबसाइट खोल लेनी है, Alt+D करना है, आपका फोकस सीधे उस वेबसाइट के URL बॉक्स पे आएगा, कॉपी करो उस लिंक को, डेस्कटॉप पे जाओ या जहाँ पे भी आपको करना है वहाँ अपना कर्सर ले जाओ, फिर सिंपल कंट्रोल स्पेस के साथ अपना सिलेक्शन जो है उसको हटाओ, एप्लीकेशन की दबाओ, देन वहाँ पर आप W प्रेस करो फॉर न्यू सब मेन्यू, फिर S प्रेस करो फॉर शॉर्टकट। ठीक है,
करोगे तो एक शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पर आपको अपना वही जो कॉपी किया है यूआरएल वो पेस्ट करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर जब क्लिक करोगे तो अगला आएगा अपना नाम देने के लिए कि आप इस जो शॉर्टकट है उसको क्या नाम दोगे। तो आप जो भी नाम देना चाहो वो नाम दो और नेक्स्ट कर दो या फिर उसको ओके कर दो और आपका शॉर्टकट उस प्लेस पे आ जाएगा, उस पर्टिकुलर टूल का या पर्टिकुलर वेबसाइट का। थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा से चैट जीपीटी यूज करता हूँ अपने नॉर्मल कामों के लिए, बट आज मैंने देखा आज जेमिनाई वैसे पॉपुलैरिटी थी, सुना ही था मैंने, एक दो बार यूज भी किया, बट आज मैंने जेमिनाई देखा बहुत कम टाइम में रिस्पॉन्स देता है वो चैट जीपीटी जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आज से जेमिनाई ट्राई करना शुरू करूँ। बिल्कुल, और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर जेमिनाई पर चल रहा है, मुझे नहीं पता आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। जेमिनाई फ्री एआई सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर अंडर स्टूडेंट ऑफर। ठीक है, अगर आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में इस समय हैं ना, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम या किसी भी अन्य स्ट्रीम के, आप अपने आईडी कार्ड के बेस पे 1 साल तक फ्री जेमिनाई का यूज कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सेस मिलेगा आपको हर चीज का, एडवांस फीचर्स भी आपको जेमिनाई के मिलेंगे और साथ ही साथ जो गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं आपको वहां पर भी जेमिनाई का एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आप वो भी चाहो तो उसको जरूर देख लो, और इस पर भी मेरी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ ताकि आप पूरा प्रोसेस समझ पाओ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जरूर इसको चेक कीजिए। सर लाइक मेरे लिए तो ये चांस काम नहीं आ पाएगा क्योंकि आई एम इन 11th, सो जब तक मैं कॉलेज में आऊंगा तब तक आई थिंक ये ऑफर एंड हाँ, ये ऑफर तो भाई तब तक चला जाएगा क्योंकि ये ऑफर जो है वो 15 सितंबर तक ही वैलिड है ना, ओनली 15 सितंबर। हेलो सर। हाँ बताएं श्रीजा। सर जैसे आज आपने बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताया, अभी किसी को अगर बेसिक से पूरा इन डेप्थ जाना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, तो क्या रिसोर्सेज हम लोग देख सकते हैं फॉर अस एज अ विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमको काफी एक्सेसिबल बनाता है एआई टूल्स को यूज करने में, तो आई वांट टू लर्न इट इन डेप्थ। देखिए, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत बेसिक से सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, तो एक डॉक्यूमेंट है जो कि गूगल ने ही अपलोड किया था अपने वेबसाइट पे, वो प्रॉम्प्ट के बारे में है। या दूसरा ये है कि आप कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स यूट्यूब को यूज कर लो, और कुछ नहीं मिलता है तो एआई यूज कर लो। एआई से बेहतर आपको कौन सिखाएगा कि एआई से कैसे बात करनी है ना। सिंपल आप अपना प्रॉम्प्ट दो कि मुझे प्रॉम्प्टिंग पर एक कोर्स जनरेट करो जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हो और हर मॉड्यूल के साथ साथ लेवल अप होता रहे मेरी प्रॉम्प्टिंग का, और आप अपना जो रियल स्टेटस है, अभी का जो स्टेटस है आपकी लर्निंग का, आप वो कर दो मेंशन कि अभी मैं बिगिनर लेवल पे हूँ या XYZ किसी भी लेवल पे हूँ, और फिर वो आपका उसी अकॉर्डिंग से काम बन जाएगा। ठीक है, यस सर। सो थैंक यू वेरी मच। Biodiversity class, download, workshop, Google Meet, Mio FBD, desktop. एक मिनट, एक करके प्लीज, थोड़ा सा कोई और भी बोला था। हाँ एक बार, हाँ अब आप बोलो अनुप्रिया जी, क्या बोल रहे हो? Lavlesh has left the meeting. सर मैं पूछ रही थी कि जैसे एनवीडीए बॉडी का आपने Your system load is heavy. जिसमें हम एनवीडीए के रिगार्डिंग हम Aranya has left the meeting. वो कर सकते हैं सर्च, उसके लिए मतलब वो सेटिंग करनी पड़ेगी कि जनरली Sunil has left the meeting. मतलब ये एक फीचर है, ये एक फीचर है इसका। हाँ जी, हाँ, ये एक फीचर Kapil है has left the NVIDIA बड़ी meeting. वाला। इसको मैंने क्रिएट किया है विद द यूजर का हेल्प ऑफ द यूजर गाइड। मैंने यूजर गाइड के थ्रू इसको क्रिएट किया है ना। इस पर मैं Sangeeta has लाऊंगा left the वीडियो, meeting. आप उसको देखना और आप प्रॉपर समझ जाओगे, है ना। ओके थैंक यू। Anupriya has left the meeting. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने आवाज एकेडमी की ओर से Shivam Kakkar has left इस the meeting. खूबसूरत से वर्कशॉप को अटेंड किया। मुझे विश्वास है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ABICFG has left the एआई meeting. लर्नर से भी आप ज्वाइन करें हमारे कम्युनिटी को, साथ ही Aranya has साथ left आवाज the एकेडमी meeting. से भी जुड़े। इसी नोट के साथ
Thank you very much for Renumani has left the joining us. meeting. Thank you very Sir, much. please share your YouTube link on the group, please. Yes, मैं Mohini Sharma सब has कुछ मैं left the ग्रुप में शेयर meeting. करूंगा अभी. Okay, don't worry. I will share. सर क्या? और सर हम एसएससी एग्जाम के लिए Renumani has left the meeting. उसका भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में. Don't worry. ओके सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन। Yes, yes. मैंने एक मैसेज के साथ विद कॉन्टैक्ट नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। Meet. काफी बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट उसके थ्रू आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं मैसेज देना चाहता था। थैंक यू सो मच। You are presenting. Send a react. Turn on captions. Raise hand. Control So plus alt. thank you very much guys. अब आप लीव कर सकते हैं. हम ग्रुप पे बात करेंगे जो भी चीजें हैं और सारे नोट्स Shifa सब has कुछ left आपको the ग्रुप में meeting. मिलेगा. ठीक है. Thank you very much.